स्टूडेंट, फाइनली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथ का पहला चैप्टर, पहली एक्सरसाइज 1.1। जैसा कि इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कर रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को जरूर से देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप इजी तरीके से लगा लेंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो रिलेशंस एंड फंक्शन के क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे अच्छी तरीके से। आइए अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जो दे रखा है हमारे बोर्ड पे। तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हमको फाइंड करना है। तो रिलेशन में हमको जो दे रखा है, रिलेशन के अंदर रिलेशन आर इन द सेट क्या दे रखा है 1 2 3 डॉट डॉट 3 13 और 14। डिफाइन क्या करना है, रिलेशन के अंदर दे रखा है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ सोल्यूशन जो आ जाएगा इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे। सोल्यूशन में हमारे पास जो सेट दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं। सेट के अंदर 1 2 3 डॉट डॉट 13 और 14 ये एलिमेंट दे रखे हैं। रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन है हमारे पास x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा है। हम क्या कहेंगे, इस रिलेशन को पहले बाहर निकालते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले एक रिलेशन बनाएंगे, देन उसके बाद चेक करेंगे कि इसके एलिमेंट कौन कौन से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। तो पहला एलिमेंट क्या दे रखा है 1 दे रखा है, तो हम x की जगह पे क्या करेंगे 1 पुट करेंगे। तो x की जगह पे अगर 1 पुट किया तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, यानी कि y इज इक्वल टू 3x की वैल्यू 1, यानी कि y की वैल्यू क्या मिल गई 3 मिल गई। यानी कि 1 रखने पे x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या मिली 3। या फिर आपने डोमेन या फिर रेंज पढ़ा होगा, तो यानी कि 1 और 3, यानी कि 1 जो है x की वैल्यू है, 3 है y की वैल्यू। अगला अगर हम पुट करेंगे तो अगला क्या है, सेट के अंदर 2 है, तो हमने 2 पुट किया, तो 2 ये 1 हटा के हम 2 कर देंगे, तो 2 3 या 6, यानी कि अब y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6 मिल जाएगी। इस तरीके से आगे जो पुट करेंगे वो हो जाएगा 3, यानी कि 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। जो अगला सेट बना वो 3,9 का बना। अगर हम 4 पुट करें तो अगला सेट जो बनेगा वो बनेगा 12 का, यानी कि ये हो जाएगा 4 इंटू 3 क्या बन जाएगा 12 डॉट डॉट। इस तरीके से आप 14 तक वैल्यू पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं पहले अपने पहले मेथड। क्या बोला हमको चेक करने के लिए क्या बोला है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चेक करने से पहले हम समझेंगे रिफ्लेक्सिव होता क्या है। जैसा कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने काफी टाइम लेके वहां पे आपको समझाया है, तो यहाँ पे भी हम ओवरऑल व्यू कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में मिरर तो जरूर होगा। मिरर में अगर आपका नाम राहुल है तो राहुल ही सामने के मिरर में दिखेगा। यानी मेरे कहने का मतलब जो मेरे मैं इधर है आपका वही फोटो कॉपी हो, यानी कि फोटो कॉपी एक हिसाब से ए कॉमा ए हो जाएगा ये। देन उसके बाद बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ये किससे बिलोंग्स करना चाहिए, रिलेशन के अंदर आना चाहिए। तो हम इन सभी एलिमेंट को देखेंगे, यानी कि हमको रिफ्लेक्सिव मेथड चेक करने के लिए क्या करना चाहिए, रिपीटेड वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, क्या ये ऐसे एलिमेंट्स दिख रहे हैं रिपीटेड, कहीं आपको नहीं दिख रहे हैं, यानी कि ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन से हैं, यानी कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम यहां से लिख सकते हैं सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिलेशन जो है हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। हम इसको कट का साइन दिखा देंगे। अगला जो मेथड है वो चेक करना है हमको सिमेट्रिक। क्या चेक करना है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, इंटरचेंज, यानी आपका नाम अगर राहुल है, सामने अमन खड़ा है, तो आप उसको इधर राहुल इधर अमन, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, यही हो गया हमारा सिमेट्रिक हो गया। यानी कि ए कॉमा बी, जो अगला सेट आना चाहिए बी कॉमा ए, ये किससे बिलोंग्स करना चाहिए, रिलेशन से बिलोंग्स करना चाहिए। आइए हम देखते हैं सेट के अंदर पहला क्या है 1 कॉमा 3 है, जो दूसरा एलिमेंट बना चाहिए 3 कॉमा 1। क्या ऐसा कहीं एलिमेंट आपको दिख रहा है इस सेट के अंदर, नहीं दिख रहा है, ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो हम यहां से लिख सकते हैं सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक।
यानी कि हमारा रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। जो अगला पार्ट बोल रखा है वो क्या है, ट्रांजिटिव। यानी थर्ड पार्ट हमको क्या देखना है कि ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। ट्रांजिटिव देखने के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, लास्ट हमको क्या देखना चाहिए, ए कॉमा सी देखना पड़ेगा। यानी कि ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ये किससे बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन से। इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी ये भी किससे बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन से। ये तीनों बातें अगर सेटिस्फाई कर गई तो हमारा ट्रांजिटिव है, अन्यथा नहीं है। तो हम इसको हटा के अब इसको देख लेते हैं, इसके अंदर एलिमेंट है या फिर नहीं है। तो पहले हम बात करेंगे किस पे, 1,3 पे। यानी कि जो अगला बात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 3,9। ठीक, जो अगली एलिमेंट बन रहा है वो 3,9 बनना चाहिए। तो ये क्या है, बिलोंग्स कर रहा रिलेशन से, बट जो अगला एलिमेंट बनना चाहिए 1,9 का, तो 1,9 ऐसा कुछ आपके में दिख रहा है, 1,9 कहीं नहीं दिख रहा है। यानी कि ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है। दो एलिमेंट तो हमको दिख गए, बट जो तीसरा है वो नहीं दिख रहा है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि 1,3 अगर हम 3 को उठा के पुट कर दें किसमें, रिलेशन के अंदर में, तो y इज इक्वल टू क्या है, 3x है। यानी कि 3 इंटू 3 यानी कि 9। तो अगला जो सेट बन रहा है वो 3,9 का बन रहा है। तो जो नेक्स्ट सेट बनना चाहिए वो किसका बनना चाहिए, 1,9 का बनना चाहिए, लेकिन वो नहीं बन रहा है, वो नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाएगा। यानी यहां से हम लिख सकते हैं, सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आप क्वेश्चन इजी तरीके से लगा ले जाएंगे। कुछ आंसर मिस्टेक भी हो सकते हैं बुक का, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को आसानी से हैंडल करेंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। का सेकंड पार्ट जो दे रखा हुआ है, रिलेशन इन द सेट नेचुरल नंबर का बनाना है, डिफाइन करना है कि ये रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x जो है लेस देन 4 है, यानी कि 4 से छोटी होनी चाहिए। यहां से सोल्यूशन हो जाएगा, हमको किसका सेट बनाना है, नेचुरल नंबर का। तो हम यहां से सेट किसका ले लेंगे, रेशनल में, सॉरी रिलेशन में नेचुरल नंबर का। वो हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4, इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। तो जो रिलेशन दे रखा है, रिलेशन हमको किस प्रकार से दे रखा है, वो है x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, बट जो हमको x की वैल्यू लेनी है लेस देन 4 लेनी है, यानी कि 4 को छोड़ के 1 2 3 तक ही लेनी है। आई होप आप इतनी बातें समझ गए। तो रिलेशन के अंदर हमको क्या दे रखा है, x प्लस 5 दे रखा है। तो यहां से जो हमारे पास रिलेशन का सेट बन के आएगा उस पे हम देख लेते हैं। अगर y x की वैल्यू हम 1 पुट करें तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 1 प्लस 5, यानी कि y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। अगर y x की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी तो x में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा, तो 2 और 5 मिलके 7 हो जाएगा। देन उसके बाद 3 पुट किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। इस तरीके से ये बढ़ेगा। उसके बाद हमको बस कहां तक लेना है, लेस देन 4 ही लेना। 1 लिया तो 6 हो गया, 2 लिया तो 5 2 मिलके 7 हो गया, 3 लिया तो 5 3 मिलके 8 हो गया। ये हमारा सेट बन गया। हमको क्या चेक करना है, पहला रिफ्लेक्सिव, पहला क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया मिरर लेके आपको देखना है, तो सेम वैल्यू हमको मिलनी चाहिए। यानी कहने का मतलब a कॉमा a, b कॉमा b, c कॉमा c, ये जो हो किससे बिलोंग हो, रिलेशन से बिलोंग करता हो। यहां से अगर हम देखना चाहे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या 1 कॉमा 1 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3, इस तरीके से हमको कुछ रिलेशन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यानी कि ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन में है। यानी कि सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि जो रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए सेम चीजें वो रिपीट हो सॉरी, यानी सेम चीजें निकल के आती रहे। जैसे a कॉमा a, b कॉमा b, ये b कॉमा b है, c कॉमा c इस तरीके से बने, या फिर 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3, यानी कि उसका दूसरा रूप सेम ही फोटोकॉपी जैसा समझ लीजिए। तो ये हमने
सेट बनाया, सेट के अंदर हमको रिलेशन के अंदर कोई ऐसा सेट दिख रहा नहीं दिख रहा, यानी कि ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है। अगली जो बात होती है वो अगला सेट हमको चेक करना है किसका, सिमेट्रिक का। किसका चेक करना, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इंटरचेंज होता है, यानी कि ए कॉमा बी या फिर बी कॉमा सी होना मस्ट, यानी कि बी कॉमा ए होना मस्ट है। ये किससे बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपका नाम राहुल है, आपके सामने अमन खड़ा है, उसको इंटरचेंज कर दीजिए, राहुल को अमन को इधर, राहुल को इधर कर दिए, तो वही हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। अगर यहाँ से वैल्यू देखें तो 1,6 दे रखी है, क्या हमारे पास 6,1 है कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो हम यहां से कह सकते हैं सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। जो हमको नेक्स्ट पार्ट चेक करना है वो किसके चेक करना है, हमको ट्रांजिटिव का चेक करना है। तीसरा पार्ट हमको चेक करना है ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, अगला जो रिलेशन निकल के आए यानी कि ए कॉमा सी से निकल के आना चाहिए, यानी कि ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ये क्या हो, सॉरी ये क्या हो हमारा, बिलोंग्स टू करना चाहिए किससे, रिलेशन से। इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी भी हमारा किससे बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन से, तभी जाके ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। अगर हम इसमें देखें तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, देन अगर हम देखने की कोशिश करें तो 1,6 है क्या आपके पास, यानी कि इस तरीके से अगर देखेंगे तो ये अगला जो सेट बनेगा, अगर हम इसमें पुट करना चाहें 6 के जगह पे, यानी कि इसके जगह पे क्या है, ये रिलेशन है, रिलेशन की जगह पे अगर हमने 6 पुट किया तो अगला जो एलिमेंट बनेगा 1,11 का बनेगा। क्या ये रिलेशन बिलोंग कर रहा है, मतलब कि बिलोंग्स टू कर रहा है रिलेशन से, यानी कि अगर हमको अगला सेट बनाएंगे तो 1 ए कॉमा सी का बनना चाहिए, यानी कि 1,11 का बनना चाहिए। क्या ये बिलोंग्स कर, नहीं बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन के अंदर, यानी कि रिलेशन के अंदर ऐसा कोई सेट नहीं दे रखा है। आपके बुक में वो सेट दे रखा, आप अपने थोड़ा सा माइंड से सोचेंगे तो अगर यहां से हम 1 को 1 पुट कर दे यहाँ पे रिलेशन में, तो यह क्या मिलेगा, y की वैल्यू हमको 6 मिलेगी, ना कि 1,11 मिलेगा। जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 दे रखा है, इसी रिलेशन को इसके अंदर पुट करके देखेंगे तो y इज इक्वल टू x की जगह पे अगर हम 1 पुट करें तो 1 प्लस 5 यानी कि 6 मिला, ना कि 11 मिला। तो ये जो सेट बन के आ रहा वो रिलेशन नहीं बन रहा, यानी कि बिलोंग्स टू नहीं कर रहा, किससे, रिलेशन से। ये क्या हो जाएगा, सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। आई होप कि आपको ये बातें समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट दे रखा है, रिलेशन आर इन द सेट ए के अंदर 1 से लेके 6 तक एलिमेंट दे रखे हैं। सेट क्या दे रखा है, एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय किससे होना चाहिए, एक्स से होना चाहिए। तो यहाँ से सोल्यूशन जो हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, सेट को लिख लेंगे। तो जो सेट ए दे रखा है वो कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ये लास्ट 6। तो रिलेशन के अंदर क्या बातें दे रखी, वो है हमारे पास एक्स वाई, क्या है, सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, ये बातें हमको बोल रखी। तो यहां से जो सेट बन के आएगा वो क्या बनेगा, अगर हम रिलेशन बनाना चाहें तो जैसे, यानी इसका कहने का मतलब ये है y क्या हो, डिविजिबल हो x से, वो प्रॉपर तरीके से। तो जो सेट बनेगा 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5, यानी मेरे कहने का मतलब ये है, जिसे अगर 1,1 है या फिर इसको हम ले लेते हैं 2,2, यानी कि जो ये x सॉरी y और x के एलिमेंट है तो y क्या डिविजिबल होना चाहिए, x, यानी कि 2/2, ये कंप्लीट डिवाइड कर रहा है ना, इस तरीके से हमको लेना पड़ेगा। तो अगला जो एलिमेंट हो जाएगा 6,6। अगर हम इसमें से एलिमेंट बनाने की कोशिश करें तो 2, क्या हो जाएगा 4 बन सकता है, 2,4 2,6 बन जाएगा। देन इसके बाद 3,6 बन सकता है, 3,6 बन जाएगा। यही इतने एलिमेंट बनेंगे। आप सोच रहे होंगे कि 4 भी 2 का डिविजिबल है, यानी कि 4,2 भी तो बन सकता है, लेकिन क्या बोला है कि जो x है y से डिविजिबल होने चाहिए, यानी कि y की वैल्यू क्या है 2 डिविजिबल बाई 4, इसको कट करेंगे तो 1/2, यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू हमको देनी, जो कि फ्रैक्शनल वैल्यू
यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो इतने ही एलिमेंट हमारे पास बनेंगे। तो पहला हमको क्या चेक करना है, हमको पहला चेक करना है रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। आपको हमने कई बार मतलब अगेन एंड अगेन रिपीट करके बता चुका है कि जो रिफ्लेक्सिव बने वो ए बने, बी बने, सी बने, बिलोंग्स किसके करे, रिलेशन से बिलोंग्स करना चाहिए। तो यानी कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1, 1 है, हाँ है, 2, 2 है, हाँ है, 3, है, हाँ है। इस तरीके से और भी बाकी 5, 6, ये भी एलिमेंट है, यानी कि ये क्या है, बिलोंग्स कर रहा है किससे, रिलेशन से। यानी कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव मेथड है, यानी कि सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि जो रिलेशन है वो क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव है। सेकंड बात है हमको क्या चेक करनी है, वो है हमको सिमेट्रिक। क्या चेक करनी है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब इंटरचेंज, यानी ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, ये किससे बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन से। अगर हम पहला एलिमेंट उठा के देखें यहां से, तो जैसे कि पूरे एलिमेंट तो नहीं मैच कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया 1, 1, चलिए ठीक है, 1, 1 तो हो जाएगा, 2, 2 ठीक, ये भी इंटरचेंज होके हो ही जाएगा। बट जो अगर पूरा एलिमेंट हमको मिलना चाहिए ना, 5, 5 इसको छोड़ दीजिए, यहां से अगर आप चेक करेंगे 2, 4, बट ये 4, 2 नहीं होगा, ये हमको क्या होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू देगी, क्योंकि इसमें बोल रखा है y इज डिविजिबल बाई x, यानी कि जो y का वैल्यू क्या है, 2 है, डिविजिबल हम इससे करेंगे तो 1/2 हमको देगा कैंसिल करने पे, यानी कि ये हमको फ्रैक्शनल वैल्यू दे रही थी, ये हमारा अलाउड नहीं करता है, यानी कि ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। तो यहां से लिख देंगे सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। जो थर्ड पार्ट चेक करना वो क्या है, ट्रांजिटिव का। क्या है, ट्रांजिटिव, कि वो ट्रांजिटिव है या फिर। ट्रांजिटिव के लिए आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ए कॉमा बी कॉमा सी, अगर ये रिलेशन रख रहा है मतलब बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से, तो हमको लास्ट में क्या चेक करना पड़ेगा, ए कॉमा सी। यहां से हम लिख भी देते हैं, यानी कि ए कॉमा बी कॉमा सी, सॉरी बी कॉमा सी, हाँ बी कॉमा सी, ये किससे बिलोंग्स करना चाहिए, रिलेशन से, यानी इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी भी हमारा रिलेशन से बिलोंग्स करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से देखें कि ये सब हटाते अगर एलिमेंट, तो यहाँ से जो एलिमेंट अगर हमारा बनेगा, तो पहले हम क्या चेक कर लेंगे, पहले अगर हम चेक करें तो जैसे हमारे पास 2, 4 अगर हम देख लें, 2, 4, तो यानी कि इसको हटाइए, 1, 2 भी तो हमारा डिवाइड हो सकता है, तो यानी कि हम देखेंगे अब क्या, 1, 2 या फिर 2, 2 जो भी उठा लीजिए, 1, 2 अगर हमने उठाया यहाँ से, तो यानी कि ये जो 1, 2 है, 2/1, यानी कि ये कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, इससे हमको टेंशन नहीं है। अगर अगला एलिमेंट बनेगा वो 2, 4 का बनेगा, ठीक है, क्यों बनेगा, क्योंकि अगर हमने 4, 2 ले लिया, ये क्या हो जाएगा, 2/4, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं है, यानी कि अगर हमने 2, 4 लिया है तो ये 4/2, यानी कि ये कंप्लीट डिवाइड है। अगर अगला एलिमेंट ये अगर हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, यानी ए कॉमा सी भी हमारा रिलेशन से बिलोंग्स करना चाहिए, यानी 1, 4 भी हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 1, 4, यानी ये x, ये y, तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1, यानी कि y इज डिविजिबल बाई x, ये हमारा कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, 4, 1 4, यानी कि 4 हमको मिल रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है, रिलेशन से बिलोंग्स कर रहा है। तो यहां से हम लिख देंगे सो रिलेशन इज, सो यहां से क्या बोल देंगे, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आएगी। हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे हैं। रिलेशन का अगला पार्ट जो दे रखा है वो है रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर। इंटीजर का मतलब आप सभी जानते हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव विद जीरो, यानी कि जीरो भी हो, नेगेटिव वैल्यू भी हो, पॉजिटिव, उसी को हम इंटीजर बोलते हैं। तो यहाँ से जो हम पहला स्टेप सोल्यूशन करेंगे, पहले हम सेट बना ले रहे हैं, वो सेट का नाम क्या देना है, जेड देना है। तो सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, जीरो भी आ सकता है, -1 -2, या फिर प्लस का 1 +2 +3, इस तरीके से काफी एलिमेंट इस तरीके से आप बना सकते हैं।
सेट क्या दे रखा है, यानी कि रिलेशन क्या दे रखा है, वो दे रखा है x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। इसके कहने का मतलब अगर आप समझ गए तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। यानी x माइनस वाई वो आना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए। तो यानी कि हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो यहाँ से जो अगर हम रिलेशन बनाना चाहें, यहाँ से अगर रिलेशन बनाना भी चाहें, क्या है, x माइनस वाई है, क्या है, x माइनस वाई है, तो 1 माइनस 1 कर सकते हैं, वो हमारा 0 भी आ सकता है, यानी इससे अगर कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। यानी कि हम पेयर अगर बनाना चाहे x की जगह पे 1 लिख दें और y की जगह पे भी 1, या फिर 2, 2 लिख दें, या फिर -1, 1 लिख दें, या फिर कुछ और भी वैल्यू लिख दें, या फिर 2, 5 लिख दें। यानी कि अगर हम x की जगह पे 5, 2 रख दें और y की जगह पे 5 रख दें, ये वैल्यू हमको माइनस दी देगी। हाँ इंटीजर है, हाँ ऑब्वियस सी बात है, इंटीजर है, माइनस है तो इंटीजर है, उससे क्या फर्क पड़ता है। यानी कि काफी सारे सेट हमारे बन सकते हैं। तो पहला हमको क्या चेक करना है, यहाँ से इजी तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। हमको यहाँ से चेक क्या करना है, पहला रिफ्लेक्सिव। वीडियो थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर होगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको चीजें आ जाएं। रिफ्लेक्सिव का मतलब मिरर याद कर लीजिए, या फिर फोटोकॉपी, यानी कि A, B, C, ये हमारा किससे बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन से। इस तरीके से हमारे पास बहुत सेट भी हो जाएंगे, लेकिन वो बिलोंग्स किससे करना जी, जो हमारे पास रिलेशन दे रखा है। यहाँ से अगर हम चेक करना चाहें तो 1, 1 -1, 1 भी बन सकता है, 1, 1 भी बन सकता है, 2, 2 भी बन सकता है, 3, 3 भी बन सकता है, 4, 4 भी बन सकता है। इस तरीके से काफी एलिमेंट बन जाएंगे। यानी ये जो सभी एलिमेंट हैं किससे बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम इसे यहां से लिख देंगे, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिलेशन हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अगला जो बात चेक करना वो हमको चेक करना है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब इंटरचेंज करना है, यानी कि A, B हो या फिर B, A है, ये दोनों हमारा किससे बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन के अंदर आना चाहिए। अगर हम चेक करें तो जैसे अगर हमारे पास 1, 3 या फिर 3, 1 कह दे, दोनों बातें एक ही है। यानी अगर हम इसमें पुट करके देखें रिलेशन के अंदर x माइनस वाई के अंदर अगर हम देखें तो ये भी हमारा निकल के आ जाएगा। यानी कि जैसे x की जगह पे 1 लिख दिया, y की जगह पे 3 लिख दिया, ये हम पास -2 मिल गया। या फिर x की जगह पे 1 रखा और y की जगह पे -1 रख दी, यानी कि ये हमको +2 मिला। तो ये -2 +2 यानी हमारा इंटीजर है, इंटीजर के अंदर हमारा बिलोंग करता है सेट के अंदर, हाँ आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है आ जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या है, बिलोंग्स टू क्या है, रिलेशन है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, सो रिलेशन इज क्या है, सिमेट्रिक है, यानी कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। अगला जो बात चेक करना है वो हमको चेक करना है ट्रांजिटिव का चेक करना है। क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब A, B, C। अगला जो बात चेक करनी है वो A, C की चेक करना है, यानी कि A, B, C ये बिलोंग्स किससे करना चाहिए, रिलेशन से। फिर एक बात और इंप्लाइज दैट, यानी कि A, C भी हमारा किससे रिश्ता रखें, रिलेशन से रखें। अगर हम यहाँ से सेट बनाने की कोशिश करें वो हमारा बन जाएगा। ये काफी गंदगी दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे अगर सेट बनाए तो 1, 2 बना सकते हैं, लेकिन जो अगला एलिमेंट आ जाएगा तो वो आ जाएगा 2, 3 आ सकता है। तो ये हमारा क्या है, रिश्ता रख रहा है किससे, रिलेशन से। अगर हमारे पास अगली जो बात है, नेक्स्ट बातें हैं, वो हमको क्या चेक करना है, वो 1, 3 चेक करना पड़ेगा, वो भी हमारा रिलेशन के अंदर आता है, हाँ ऑब्वियस सी बात है आता है। यानी कि 1, 2 या फिर 2, 3 या फिर 1, 3 ये सभी बातें अगर हमारे रिलेशन से नाता रख रही हैं तो वो हमारा क्या है, क्या है, सिमेट्रिक, सॉरी ट्रांजिटिव है। यहां से हम लिख सकते हैं, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव, यानी कि रिलेशन हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है। आप इन सभी क्वेश्चन को आराम से प्रैक्टिस करेंगे तो 12 का पहला चैप्टर वो इजी तरीके से आ जाएगा आपको।
हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है उसमें ए बी सी करके 4 पार्ट दे रखे हैं। यहाँ पे हमने 2 पार्ट को कंसीडर किया है। तो क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट द पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। यानी इसके कहने का मतलब एक टाउन है, कोई कस्बा है, उसके अंदर कुछ ह्यूमन रहते हैं यानी लोग रहते हैं, जिसका इसमें नाम नहीं दे रखा, हम एक्स वाई जेड सपोज कर ले रहे हैं। यानी सॉल्यूशन यहाँ फर्स्ट स्टेप जो हो जाएगा, कोई सेट ए है, सेट ए के अंदर कोई ह्यूमन रहते हैं, एक्स रहते हैं, वाई रहते हैं, जेड रहते हैं, इस तरीके से ह्यूमन लोग रहते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर ए पार्ट में क्या दे रखा है, आर रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क द सेम प्लेस, यानी कि एक ही स्थान पे वर्क कर रहे हैं, यानी कि काम कर रहे हैं। अगर यहां से हम इसका रिलेशन बनाना चाहें तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, एक्स एक्स के साथ काम कर सकता है, यानी कि एक ही जगह पर, जैसे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद यहाँ काम कर रहा है, यानी एक ही प्लेस पे दोनों लोग सेम ही काम कर रहे हैं। अगला जो सेट बन सकता है वो वाई वाई के साथ काम कर रहा है। यानी कि अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा बनाने, तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दीजिए सेम सेट के साथ ही, यानी कि एक्स वाई जेड, अगले सेट में एक्स वाई जेड सेम सेट के साथ, यानी एक्स एक्स के साथ, वाई वाई के साथ, जेड जेड के साथ, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा जेड जेड के साथ, एक्स एक्स के साथ हो गया, देन अब उसके बाद क्या बनेगा एक्स वाई के साथ हो जाएगा, एक्स वाई के साथ, एक्स जेड के साथ। अगला जो बनेगा ये बनेगा हमारे पास, हम यहाँ से फिर से इसको लिख दे रहे हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इन सभी का प्रोडक्ट कराना है। यानी अभी हमने कहां तक पहुंचा, एक्स एक्स के साथ हो, एक्स वाई के साथ, एक्स जेड के साथ, वाई एक्स के साथ हो जाएगा, वाई एक्स के साथ, फिर उसके बाद वाई जेड के साथ हो जाएगा, देन जेड एक्स के साथ हो जाएगा, जेड वाई के साथ हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये रिलेशन बन गया। आप सेम सेट को सेम प्रोडक्ट के साथ अगर करा देंगे तो ये हमारा रिलेशन बन गया, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, उसके नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव मेथड, यहाँ से देखना है। तो जो फर्स्ट आएगा, फर्स्ट ए पार्ट में 5वें के, तो यहाँ से हमको क्या चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। पहला हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब फोटोकॉपी या फिर मिरर से आप कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। एक्स एक्स है, हाँ है, वाई वाई है, हाँ जी है, वाई वाई भी है, जेड जेड है, जेड जेड भी है, उसके अलावा भी और भी एलिमेंट बन रहे हैं, डजंट मैटर, यानी कि ये हमारा फोटोकॉपी वाले हैं, यानी कि सेम एलिमेंट सेम जो रिपीट हो रहा है एक टाइम पे, वो चीज हमको मिल रही है, हाँ मिल रही है, रिलेशन में है, हाँ बिलोंग्स टू रिलेशन है, यानी कि सो इट इज अ, मतलब कि इट्स, यहां से लिख देंगे इट्स रिफ्लेक्सिव। क्या है ये, रिफ्लेक्सिव है। जो अगला पार्ट है वो हमको क्या चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है। क्या चेक करना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक का मतलब इंटरचेंज, यानी कि ए बी के साथ है या फिर बी ए के साथ, ये दोनों बातें कहां से बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन के अंदर। यानी कि अगर हम दोनों अलग अलग बातें उठाएं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई उठा लिया, तो क्या हमारा रिलेशन के अंदर वाई एक्स है, आप थोड़ा सा गौर से देखिए, ढूंढिए, हाँ वाई एक्स भी है, यानी कि ये हमारा बिलोंग्स किससे कर रहा है, रिलेशन के अंदर, यानी रिलेशन के अंदर ये हमारे सेट हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं इट्स सिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिक भी है। जो लास्ट पार्ट चेक करना है वो हमको चेक करना है क्या, ट्रांजिटिव, यानी कि अब हमको चेक करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब ए बी के साथ, बी सी के साथ और ए सी के साथ होना चाहिए, यानी कि ए बी के साथ, बी सी के साथ, ये बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से, और इंप्लाइज दैट ए सी के साथ भी बिलोंग्स करना चाहिए, कहां से होना चाहिए, एलिमेंट सभी रिलेशन के अंदर आना चाहिए। यानी कि अगर हम दो अलग एलिमेंट उठाएं तो यहां से जैसे एक्स वाई ही उठा ले रहे हैं, यहां से एक्स वाई और वाई एक्स भी है हमारा, हाँ है, रिलेशन के अंदर है, एक्स वाई भी है, वाई एक्स भी है, यानी तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, यानी कैसे नहीं, सॉरी ये गलत हो गया, यानी कि हमने पहला एलिमेंट जो उठाया क्या उठाया, एक्स वाई, क्या उठा लिया, एक्स वाई, यानी कि वाई और जेड भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, यानी कि एक्स वाई है, हाँ है, वाई जेड है, वाई जेड भी है, यानी कि अब क्या होना चाहिए हमारे पास, एक्स जेड भी होना चाहिए। ये भी मस्ट इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन के अंदर आना चाहिए। तो एक्स जेड अगर आप ढूंढेंगे
तो ये एक्स जेड भी हमारे पास है, यानी कि इसको आप इधर करके लिख देंगे तो भी हमारे पास बन जाएगी। यानी कि यहाँ पे है ना एक्स जेड एलिमेंट है, ये भी रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है। यानी कि यहाँ से हम लिख देंगे इट्स ट्रांजिटिव, यानी क्या है, इट्स ट्रांजिटिव, यानी कि ये हमारा सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्टिव भी है। यानी कि ये अब अगले पार्ट में क्या बोल रखा है क्वेश्चन के कि आर सच दैट एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लीव इन द सेम लोकेलिटी, यानी कि एक लोकल स्थान पे, यानी कि एक कॉलोनी में ये सभी लोग रहते हैं कि नहीं, ये पूछा है। पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, सेम वर्क पे प्लेस, मतलब सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं कि नहीं, यानी उसका हमको क्या क्या निकालना था, उसका निकालना था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव निकालना था। अब क्या पूछ रखा है कि एक लोकेलिटी में सभी लोग रहते हैं कि नहीं, वो ऑब्वियस सी बात है, सेम तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, आपको सेकंड वाला होमवर्क में करना है। आप इस तरीके से आराम से सोच सोच के करेंगे तो ये चैप्टर बिल्कुल हलवा हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, अगले स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 5 में अगला पार्ट जो देखा वो हमारे पास, पहले हमने क्या किया, ए वाले पार्ट में आपको कार्टेशियन करके दिखाया था, यहाँ पे भी एक बार हम रिकॉल करा दे रहे हैं। कार्टेशियन का मतलब सेम सेट के साथ सेम मल्टीप्लाई करना, यानी ए है तो ए के साथ ही दोबारा से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, उसके बाद एक्स वाई हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा, देन वाई एक्स हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा, उसके बाद जेड एक्स हो जाएगा, जेड वाई जेड, इस तरीके से हमारा सेट बन जाएगा। ए के अंदर इतने एलिमेंट आते हैं। जो पहला क्वेश्चन दे रखा है सी वाले पार्ट में, बोल रखा है क्या, रिलेशन पहले हम लिख लेते हैं। रिलेशन दे रखा है हमारे पास एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। इसका कहने का मतलब ये है जो x है 7 से कितना बड़ा है, वो 7 सेंटीमीटर, यानी ये x की लंबाई हो जाएगी, ये y की लंबाई, यानी y जो है, सॉरी ये गलत हो गया, x y से, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये x की लंबाई हो जाएगी, ये y की लंबाई हो जाएगी, यानी x क्या है 7 सेंटीमीटर बड़ा है, किससे, y से बड़ा है। तो अगर हम इसमें पहला रिफ्लेक्शन चेक करें, मतलब कि रिफ्लेक्सिव मेथड चेक करें, पहला जो मेथड हमको चेक करना वो क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब मिरर या फिर फोटोकॉपी से आप मेथड को याद कर सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, x, x, यहाँ पे हमको x और y में ही रिलेशन पूछा तो हम z को छोड़ देंगे, यानी y, y, तो ये किससे बिलोंग्स करना चाहिए, वो रिलेशन से बिलोंग्स करना चाहिए। वो कर तो रहा है रिलेशन से, लेकिन एक बात को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जो क्या कोई खुद से लंबा हो सकता है। अब हमको ये बताइए, अगर मेरी हाइट 5 फुट है तो क्या मैं किसी और से लंबा हो सकता हूँ। अगर मैं दोनों को फोटोकॉपी करूँ, अपना एक फिर से पेयर कॉपी निकालू, तो सेम जो मेरी हाइट होगी सेम अब सामने भी वही हाइट होगी। तो यहाँ पे y और x में डिफरेंस है, ये सेम चीजें की बात कर रहा था, ये नॉट बिलोंग्स टू क्या है, रिलेशन है। आई होप कि ये आप रिफ्लेक्सिव समझ गए। ये रियल लाइफ को कांटेक्ट कर रही हैं, आप अपने रियल लाइफ से ही सोचिए कि आपकी जो लंबाई होगी, अगर आपका एक वो क्या स्टैचू बना दिया जाए, तो आपकी जितनी लंबाई उतना ही स्टैचू बनाया जाए, तो अभी 5 फुट हो, 5 ही फुट का ही बनाया जाए, तो सामने आमने सामने, तो आप खुद से बड़े नहीं हो सकते, आपकी जितनी रियल इमेज होगी उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पे क्या कोई खुद से बड़ा नहीं हो सकता, इस तरीके से आप समझ लीजिए। अगला जो पार्ट है वो हमको चेक करना है सिमेट्रिक। क्या चेक करना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब इंटरचेंज, यानी कि x y के साथ y x रहे, फिर वो किससे बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन से। अब इसको ध्यान से समझते हैं, x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है, ये बातें अच्छी हैं, बट अभी इसी बात को उल्टा कर दे रहा है, यानी अब बोल रहा है y x से 7 सेंटीमीटर बड़ा, यानी कि ये हमारे क्वेश्चन में तो बोला नहीं, क्वेश्चन में बोला x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, यानी x की लंबाई जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ी है, लेकिन इसी बात को यहाँ पे आप घुमा दे रहा, अब बोल रहा y की लंबाई x से 7 मीटर लंबी है, यानी कि ये बात नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है। आई होप आप सिमेट्रिक भी समझ गए। थर्ड जो पार्ट है वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का क्या मतलब होता है, ए बी, बी सी और ए सी के साथ, यानी यहाँ पहले हम लिख दे रहे हैं ए बी के साथ, बी सी के साथ रिश्ता रखना चाहिए या बिलोंग्स करना चाहिए, इंप्लाइज दैट ए सी के साथ वो क्या है, रिलेशन से मिले।
तो अगर हम इसको समझें इस तरीके से, सिमेट्री को यहाँ पे भी समझ ले रहे हैं, यानी x y के साथ हो, y z के साथ हो, रिलेशन हो किससे, मतलब बिलोंग्स करे किससे, रिलेशन से, x z के साथ हो, ये भी कहां से बिलोंग करे, रिलेशन से। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। तो पहले x की लंबाई y से बड़ा है, अब उसके बाद z की लंबाई अगर हम रख दें, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है, ये हो गई हमारे पास y, ये हो गया z, यानी कि अब जो y है, y भी z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x बड़ा है y से 7 सेंटीमीटर, अगर हम एक बार और ऐड कर दें z की बातें भी, तो y जो है z से अब बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है, y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये भी ठीक है। चलिए, क्या x z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, नहीं बड़ा है, x z से अब 14 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इससे बड़ा है, 7 सेंटीमीटर इससे, यानी 7 7 मिला के 14 हो जाएगा, 7 7 14, यानी कि ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन से हो जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं, सो रिलेशन इज नॉट बिलोंग टू क्या क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यानी कि ये तीनों बातें क्वेश्चन सी को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। अब हम आते हैं अपने डी पार्ट पे, इसको इरेज करके यहीं पे इरेज कर दे रहे हैं। अब तो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, आई होप कि आप ये क्वेश्चन, सॉरी, इसको आप अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रख लें, डाउट क्लास में आपके डाउट्स क्लियर करते रहेंगे हम। तो जो डी पार्ट दे रखा है उस पर डिस्कस करते हैं। डी पार्ट में जो रिलेशन दे रखा है वो है x सच दैट y, x इज क्या है, y ऑफ y, ये आप खुद से भी कर ले जाएंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है जो x है किसकी वाइफ है, y की वाइफ है, यानी कि x क्या है, वाइफ है, y क्या है, हस्बैंड, यानी h से हम दिखा दे रहे हैं। तो पहला रिलेशन रिफ्लेक्सिव का चेक करना है। अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट लिखेंगे। फर्स्ट रिलेशन रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव x के साथ, y के साथ। क्या कोई खुद का पत्नी हो सकता है, नहीं ना, y का पति हो सकता है, नहीं ना, तो ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, x इज वाइफ ऑफ y, यानी कि x किसकी पत्नी है, y की पत्नी है। तो क्या कोई खुद का पत्नी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ये भी पत्नी, ये भी पत्नी, ये भी वाइफ, मतलब हस्बैंड, ये भी हस्बैंड, ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है। अगला जो बात चेक करना है हमको, सिमेट्रिक चेक करना है। तो सिमेट्रिक में क्या बात है, इंटरचेंज, यानी कि x y के साथ, y x के साथ। अब देखिए क्वेश्चन पे लैंग्वेज को बोल रखा है x इज वाइफ ऑफ y, यानी कि जो x है y की पत्नी है, यानी x क्या है, y की पत्नी है। अब यहाँ पे बातें चेंज कर दिया, अब यहाँ पे y को क्या करा है, पत्नी बना दी, x को वाइफ बना दी, तो ये नॉट बिलोंग्स टू y है। जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा उसी ऑर्डर में हमारा सेट होना चाहिए। अब जो थर्ड पार्ट है वो हमको चेक करना है, क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव माइंड में बैठा लीजिए, ए बी, बी सी, सी ए के साथ, यानी ए सी के साथ। तो अगर हम चेक करना चाहें तो x y के साथ, y z के साथ बिलोंग्स टू रिलेशन। अगला जो पार्ट होना चाहिए x z के साथ होना चाहिए। अब आप हमको बताइए x y का, ठीक, ये बात है, ठीक है। अब ये z कहाँ से आ गया, z तो अलग पार्ट हो गया ना। अगर हम इसमें जो z को भी ऐड कर ले तो z का क्या नाम थे, ये वाइफ हस्बैंड, तो ये कौन सा मटेरियल, ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। आई होप कि एक्सरसाइज 1.1 का पहले पार्ट के इतने सभी क्वेश्चंस हो गए कि वीडियो काफी लंबा हो सकता है। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके डाउट्स जरूर से क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछें। अगर सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें और इस चैनल पे हम 12th के सभी वीडियोस धीरे धीरे लाते रहेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हम मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 का अगला पार्ट अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है आई थिंक। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।